आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, इनका कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हम बनाते हैं, बना लिए हैं। अब इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी। अब चलिए करते हैं, दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? तो हम लोगों को सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब चलिए सिद्ध करने के लिए हम लोग को इसमें रचना करना होगा। तो लिखते हैं रचना क्या करेंगे, B से BD लंब डालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डाल देते हैं। B से BD लंब डाला AC पर, B से BD लंब डाल दिए हैं AC पर। तो अब देखिए ये समकोण था, तो ये भी हो जाएगा हमारा समकोण। अब चलिए हम लोग इसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए सिद्ध करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो एक बार हम लोग लेंगे बड़ा त्रिभुज ABC और एक बार लेंगे छोटा त्रिभुज ADB। तो लेते हैं प्रमाण त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में। अब देखते हैं हम लोगों को इसको समरूप करते हैं पहले। तो समरूप करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को पहले देखिए कोण B भी समकोण है और कोण D भी समकोण है। कैसे? तो ABC और ADB। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कोण B बराबर कोण D। ये क्या है? तो समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री। अब देखिए ABC और ADB, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन हो गया? A इसमें भी है और A इसमें भी। देखिए यहाँ पे देखिए ABC और ADB, तो ये A और ये A उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए उभयनिष्ठ जब हो जाता है तो इसकी भुजा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। शेष भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब चलिए तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब ये किससे हुआ है? तो कोण से हुआ है। अब देखिए जब ABC समरूप त्रिभुज ADB हो गया तो हम लोगों को क्या करना है, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो दोनों का भुजा क्या हो जाते हैं? संगत भुजा बराबर होते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा AD और AC बराबर हो जाएगा AB। तो आइए यही लिख लेते हैं। लिखते हैं AB बटा AD बराबर AC बटा AB। आप आरी गुना जानते हैं, तो देखिए AB को AB से गुना करेंगे और AD को AC से गुना करेंगे। तो AB स्क्वायर बराबर
AC गुना AD, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना होगा, तो देखिए हम एक बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC और BDC, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमने चित्र में लिया था, यहाँ पे चित्र में देखिए ABC, तो ADB ले लिए हैं। अब देखिए BDC ले सकते हैं, तो फिर उसी प्रकार से जैसे हम लोग ADB में किए हैं उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे BDC में। तो देखिए ये बड़ा त्रिभुज है ABC और BDC, तो चलिए हम इसको भी समरूप करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC में। अब हम लोगों को इसको भी समरूप कर लेना है। तो चलिए देखिए कोण B बराबर कोण D क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा समकोण। अब देखिए C इसमें भी आ रहा है और C कोण इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो लिख देते हैं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ भी उभयनिष्ठ होगा, यहाँ लिखना हम भूल गए, यहाँ भी उभयनिष्ठ होगा। चलिए जब दोनों कोण समकोण हो गया, एक कोण उभयनिष्ठ हो गया, तो ये त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC क्या से हुआ है, तो एंगल से हुआ है। अब देखिए हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। जब C और C दोनों कोण आपस में क्या हुआ, समान हुआ, तो इसके संगत भुजा भी क्या हो जाएंगे, तो समान हो जाएंगे। तो BC समान हो जाएंगे, यानी DC और AC समान हो जाएगा क्या, BC। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं BC बट्टा DC बराबर AC बट्टा BC। अब इसको भी हम लोग तिरछा गुना कर लेते हैं, तो BC को BC से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको ही बराबर लिख देते हैं BC स्क्वायर, और AC गुना CD, तो AC गुना CD, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ देते हैं, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, तो ये था AB स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या है, तो BC स्क्वायर। देखिए बायां को बायां तरफ, दायां को दाहिने तरफ हम लोग जोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, AC गुना AD अजोड़ AC गुना CD। आगे बढ़िए, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से AC क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा AD जोड़ CD। और AD जोड़ CD, देखिए यहाँ पर AD जोड़ CD या AD जोड़ DC मिला के क्या हो सकता है, AC हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, AD जोड़ CD लिखेंगे AC। अब हो गया AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। यही हो गया, एक बार देख लीजिए अच्छे से।